बैठी थी, अपनी बेटी का परीक्षा दिलाने के लिए वहाँ के लोगों ने कहा मर्डर करो, तुरंत नेता बनो, और 6 बजे के बाद पूरा रास्ता बंद। वोट फॉर ओनली मोदी। 400 पार, जो भी मोदी सरकार। अब की बार 400 हार, अब की बार 400 हार। अब देखिए, देश हित में जो अभी भी देश हित में जनहित विरोधी जो कानून कांग्रेस ने लागू किया है, उसको खत्म करने के लिए 400 पार करना है। बिल्कुल सही बोले, 400 पार। आपने जैसे कहा कि भाजपा सरकार ने अपने मुद्दों को पे जो बात रखी थी उसे वो फुलफिल नहीं की। आपने आरोप लगा रहे हैं, बट मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने उज्ज्वला योजना दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खुलवाए, उन्होंने ये पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण करवाया, उन्होंने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, आवास योजना के तहत आवास दिया, घर घर में शौचालय बनवाए। तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने लेवल पर सारे योजनाएं सारे कार्य किए हैं। आप क्या करेंगे? बिल्कुल, इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने जितनी बातें बोली हैं वो सब कुछ सही बोली हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें 0% भी सच्चाई नहीं है। अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, आप देख रहे हैं कि कोर्ट में ये मामला चला है कि जो कोविशील्ड दिया गया है उसमें होने वाले हार्ट अटैक का सबसे बड़ा दर हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है, और इसको सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है, न तो कोविशील्ड के लिए कोई बात करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज़, उज्ज्वला योजना का आपने बात किया। आप देखते थे कि हर जगह जहाँ पर भी पेट्रोल टंकी पे जाते थे वहाँ पे हर जगह मोदी जी हंसते हुए सिर्फ लिखते थे कि हाँ अब की बार मोदी सरकार, लिखते थे, उज्ज्वला योजना के लिए लिखते थे। लेकिन आज देखिए, जिस समय 400 रुपये का जब मिलता था बॉटल मिलता था, तो उस समय स्मृति ईरानी लेकर हर जगह चूड़ियाँ भेजती थी। उस समय प्रधानमंत्री उनको, मनमोहन सिंह को, हाथों में चूड़ियाँ लेकर, बॉटल लेकर पहुँचती थी। लेकिन आज देखा जाए कि 1200 तक का है, लेकिन वो एक बार भी उस सिलेंडर के लिए बोल नहीं रही हैं। एक बात। तीसरी बात आपने बोला, तीसरी बात क्या बोला था आपने? प्रधानमंत्री जनधन योजना उन्होंने 0 बैलेंस पे सबके खाते खुलवाए, जिसपे उन्होंने लोगों को 500 रुपये उनको गए हैं, कोरोना के समय में गए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? आप बस इतना देखिए कि हमारे यहाँ 125 करोड़, हमारे यहाँ जितने भी उत्तर प्रदेश में जो जितने भी लोग हैं, आप देखोगे मैक्सिमम जब उन्होंने पहली बार लाया था तो सब इस चक्कर में खाता खुलवाए थे कि उनके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15-15 लाख के झांसे में आके सबने खाता खुलवा दिया था। लेकिन आज आप देख लीजिए, वही बैंक वाले उनको गुरेर कर देखते हैं कि 10 साल हो गया, लेकिन उसमें 1 रुपये भी उसमें उस जो भी हमारे यहाँ के युवा हैं, चाहे हमारे बेरोजगार साथी हैं, चाहे हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं, किसान भाई हैं, आज के समय में भी उसमें 1 रुपये भी नहीं पड़े हुए हैं। उसी तरीके से जनधन खाता खुला हुआ है। आज भी हम लोग बस उसी आज से देख रहे हैं 15 लाख रुपए आएंगे, वो कब आएंगे उसका भी नहीं पता है कि वो अच्छे दिन कब आएंगे। आज भी हम लोग मोदी जी से यही कहेंगे, मोदी जी हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे, हमारे पुराने दिन ही वापस लौटा दीजिए। आपने कहा क्या, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। उनका कहना है कि हमने अच्छे दिन लाए, क्योंकि उन्होंने 5 लाख तक का आप लोगों को स्वास्थ्य के लिए वो कार्ड बना के, हेल्थ कार्ड बना के दिया है। उन्होंने अटल पेंशन योजना लागू किया, उन्होंने जीवन ज्योति बीमा योजना लागू किया, उन्होंने अब ये क्या कहते हैं 2 लाख तक का मृत्यु बीमा योजना लागू किया कि अगर किसी दुर्घटना से कुछ स्वास्थ्य में हानि हो जाती है। फिर उन्होंने गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये देने का कार्य किया। फिर उन्होंने किसानों को हर 4 महीना पर 2-2 हज़ार रुपये देके किसानों को मदद करने का कार्य किया। आप कह रहे हैं कि वो किसान विरोधी सरकार है, वो इसी सरकार है। आप इस पर क्या कह रहे हैं? आप जिस किसान भाई की बात कर रहे हैं, उस किसान पे अगर हम बात करें तो आप देखते हो कि हाँ 2-2 हज़ार जो आप बोल रहे हो कि 4,000 6,000 दे रहे हैं, वो 6 महीने से 8 महीने में दे रहे हैं। किसी लोगों के खाते में, तो बहुत सारे किसानों के खाते में नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि किसान भाई को हर जगह से जीएसटी का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि अगर वो 6,000 की जगह पे अगर 60 लाख रुपए भी दें तो भी वो महंगाई का बराबरी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि खादों पर टैक्स, और जो भी खाद वगैरह मिल रहे हैं किसानों को, उसमें भी देखेंगे कि उसके बोरी में से 5 किलो अनाज चोरी, 5 किलो खाद जो है कि कम होते जा रहे हैं। तो इस पे आप लोग का ध्यान नहीं जाता है। आप सब लोग केवल उनकी अच्छाइयों पे लगे हुए हैं। आज हम यहीं पे BHU गेट पर खड़ा होकर करते हैं कि यहाँ पे
भले ही विपक्ष का कोई नेता यहाँ पे उभर कर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आपके और यहाँ के हर युवा के चेहरे पर, दिल में बस यही चीज़ है कि कोई एक विपक्ष चेहरा जो सामने आ जाए, जो इनका मुकाबला कर सके, क्योंकि यह देखने में तो खोखले हैं, बस इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। बस उन बातों से किसी तरीके से हमको यहाँ से, इस चक्कर से बाहर से निकाला जाए, बस उसी की हमें तलाश है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि बनारस से और साथ ही उत्तर प्रदेश से ये जो एनडीए सरकार है, उसे इंडिया सरकार जो है वह मात देने में काफ़ी कामयाब रहेगी। और हम जरूर चाहेंगे कि हमारे यूपी से और बिहार से जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके वह इंडिया गठबंधन सीटें लेकर आए। जी, मेरा नाम सत्यम है। आप जैसे जानते हैं कि समय हमारे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अब किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और क्यों? देखिए, मेरे ख्याल से तो जो सरकार अभी है वही सरकार रिपीट होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, अगर हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। जैसे अगर आप आज कोई भी सेक्टर ले लीजिए, अगर आप हेल्थ सेक्टर देखेंगे तो उसमें आयुष्मान योजना है, उसमें जन औषधि केंद्र है। आप अगर आज जाए तो आप कितने कम दाम पे, यहीं एक रविंद्रपुरी में सेंटर बना हुआ है, एक बीएचयू के अंदर सेंटर बना हुआ है। आप चाहे तो कितने कम दाम में मल्टीविटामिन से लेकर हर एक कैंसर तक की दवाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। फिर अगर आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, आप किसानों के लिए कोई काम देखते हैं, अगर रिफॉर्म्स देखिए, कोई भी काम होता है उसका रिफॉर्म लाया जाता है। किसानों के लिए रिफॉर्म लाया गया था, लेकिन उस रिफॉर्म को किस तरह अपोज करके वापस ले लिया गया। अब जब वो रिफॉर्म वापस हो गया तब हो रहा है कि नहीं, हमें वही रिफॉर्म चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक मीडिएटर, जितना ज़्यादा मीडिएटर हटता है किसी सेक्टर से, उतना ज़्यादा लोगों तक सुविधाएं पहुँचती हैं। जनधन जैसे अकाउंट की बात करिए, अब जनधन अकाउंट खुले हैं तो हमने देखा कि कोविड टाइम में कितने सारी महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसे डाले गए। अब क्योंकि कोविड टाइम में कैश का क्रंच हो जाता, कैश एकदम कम हो गया था। अब अगर जनधन अकाउंट है तो सीधे महिलाओं के अकाउंट में पैसे गए थे। अब ये जितने ज़्यादा इकोनॉमी जो है, रोज़गार की बात होती है, मेरा ये मानना है कि अगर क्या 1 लाख रुपए पर साल, पहले तो ये देना ही इकोनॉमिकली बहुत मुश्किल होता है, कोई नहीं दे सकता है। अगर हर फैमिली को 1 लाख रुपए देना, इतनी फैमिलीज हैं, कैसे 1 लाख रुपए दिया जा सकता है? लेकिन जो रोज़गार कभी भी सरकारी, जितना कम सरकारी दखल दे रोज़गार, उतना ज़्यादा रोज़गार और पैदा करने का अगर देखें तो रोज़गार, बिहार और यूपी क्यों पीछे रह गए, महाराष्ट्र और गुजरात क्यों आगे निकल गए रोज़गार में? क्योंकि वहाँ की सरकारों ने लोगों को अपने ऊपर डिपेंड बनाते हुए उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी। जितना ज़्यादा सरकार लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करती है, उतना ज़्यादा रोज़गार बढ़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनेंगे उतना ज़्यादा लोग खुद रोज़गार क्रिएट करेंगे। तो सरकार को देखना चाहिए कितना ज़्यादा वो बिजनेस क्रिएट कर सके, एक माहौल ऐसा बना सके कि लोग अपना रोज़गार खुद बना सकें और खुद उसमें काम कर सकें, न कि सरकार के ऊपर रोज़गार के लिए निर्भर हो सके। जैसा कि आपने कहा, उस हिसाब से आप रोज़गार की बात कही, और इसी में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 30 लाख रोज़गार देंगे, सरकारी रोज़गार देंगे। देखिए, क्या मेरा ये मानना है कि क्या 1 लाख रुपए पर ईयर देना रोज़गार बढ़ा सकता है या रोज़गार को कम कर सकता है एक लॉन्ग टर्म में? अगर मैं एक रोज़गार बैठा हूँ और मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मुझे सरकार पैसे देने लगेगी बिना काम किए, या घर बैठे जो बोला जा रहा है रील चलाते हुए पैसे या ये चलाते हुए पैसे, अगर मुझे बिना काम किए हुए पैसे मिलने लगेंगे तो मैं रोज़गार ढूंढने के लिए जाऊंगा या उन पैसों के ऊपर निर्भर होकर बैठा रहूंगा? ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैन बिना रिकॉर्डिंग अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मार्कंडे शर्मा है। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, हमारे देश में पत्थरबाजी होता था, हमारे देश में उग्रवादी का अड्डा बना था, हमारे देश में जो है कि हमारा देश तो भारत था, आज़ाद हुआ था 1947 से, लेकिन हमारे देश में 2 झंडा 2 कानून चलता था। लेकिन जब मोदी जी आए तो 370 धारा हटाए, 335 ये हटाए। आज हमारे देश में जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर देश के कोई भी व्यक्ति जाकर बच सकता है, रह सकता है। आज हमारा देश सुरक्षित है। सर, आपने कहा कि 2 सत्ता थी, अभी भी हमारे देश में 2 कानून हैं। एक देखा जाए तो हम लोगों के लिए जो संवैधानिक कानून है वही आते हैं, बट एक मुसलमानों के लिए उनका अपना एक कानून है, वर्क बोर्ड है अपना, वो उनका हवाला देकर के कोई भी कार्य करने लगते हैं कि हमारे अपना लॉ बोर्ड है, हम उसके तहत करेंगे। क्या आपको लगता है कि उनके जो लॉ बोर्ड है उसे ख़त्म कर देना चाहिए? एकदम ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा संविधान लिखा गया है, जो संविधान के अंतर्गत जो भी लॉ है उसको लागू होना चाहिए। अभी हमने आपसे बताया ना कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे देश में 2 झंडा
दो कानून चलता था। जम्मू कश्मीर में कानून अलग था और अन्य जो है कि स्टेटों में हमारा कानून अलग था। हमारे जितने भी देश के लोग हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे मुस्लिम है, मुस्लिम की मैं बात भी करता हूं, जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि मुसलमानों की हितैषी है कांग्रेस, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य स्टेटों को मुसलमान जो है कि जम्मू कश्मीर में बसने के हकदार नहीं थे। लेकिन यह माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, जब धारा 370 हटाया गया तो देश के अन्य मुसलमान भी जाकर जम्मू कश्मीर में बस सकते हैं। या हमारे जितने पीडीए के लोग हैं, जो सपा बसपा कांग्रेस कर रही है कि भाजपा पीडीए के खिलाफ है, पीडीए के लोग भी वहाँ पर जाकर बस सकते हैं। अच्छा, जो कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है वोट जिहाद करने के लिए उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया है कि आप अपने घर से निकलिए और जिहादी वोट करिए। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जिसका जो प्रवृत्ति पहले से बन चुका है वो उसी की बात न करेगा। जिहाद करना उनके जो है कि आत्मा में बसा है तो जिहाद करेंगे, और मोदी जी का काम है देश के लिए। आज देखिए, तमाम आर्टिकल्स जो ख़त्म हुए, जो पहले से जनहित विरोधी लागू हुए थे, जितने ख़त्म हुए, क्या देश में हंगामा हुआ? बहुत सरकारें आई गई, राम मंदिर जैसे मुद्दे को सुलझा नहीं पाती थी, हुआ कि देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन जब सरकार आई तो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, देश स्वतंत्र हो गई। अच्छा, जो हमारे यहाँ योगी इस समय कांग्रेस जो है वो कह रही है कि भाजपा सरकार ने हमारे देश से रोजगार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस पर क्या विचार है? देखिए, अगर जो कह रहे हैं कि रोजगार पूरी सरकार खत्म किया, 10 वर्ष से नहीं सरकार आई है क्या? 10 वर्ष से पहले जो है कि सभी नौजवान जो है कि IAS PCS थे, सभी नौकरी में थे, जो सरकार ने खत्म कर दिया है। हम लोग की उम्र क्या होती है? कांग्रेस की हम सरकार में थे ना, कांग्रेस की सरकार रही। अब मैं बता दूं कि रोजगार जो आपने पूछा था कि राहुल जी कह रहे कि इतना रोजगार देंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि हमारी ही सरकार है। जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो गाँव में जाकर जो है 15 पैसा पहुँचता है, तो 85 पैसे वाले आज परेशान हैं कि फिर हम कांग्रेस की सरकार बने और हम 85 पैसा का जो है कि लूट खसोट करें। सर, आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर जो बना है इसका भाजपा को फायदा होगा? देखिए, राम मंदिर से भाजपा का फायदा होना ना होना वो दूसरी बात हो गई। भाजपा को जो है कि देश हित में जो कानून लागू हुआ है, जो देश के लिए हुआ है, सर्व समाज के लिए हुआ है, उसका फायदा होने जा रहा है। उन व्यक्तियों से पूछिए, हम साधन संपन्न व्यक्ति हैं, ये कोरोना लागू हो गया, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उनको जो एक रोटी देने का काम किया, वो लोग वोट देंगे, वो उनको चाहते हैं। हर विषय पर जो है कि वो काम किए हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। जैसे कांग्रेस उन पर आरोप लगाती है कि जो भाजपा सरकार है वो सिर्फ हिंदुओं का पक्ष लेती है, मुसलमानों का पक्ष नहीं लेती है, वो किसी एक वर्ग के लिए काम करती है, दूसरे वर्ग पर ध्यान नहीं देती है। इस पर क्या विचार है? देखिए, जो विपक्ष बातें करते हैं कि भाजपा सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किया, क्या उसमें मुसलमान लाभ नहीं ले रहे हैं? पहले भैया एक सेकंड भैया साहब, ये बताइए, जनधन योजना लागू हुआ, क्या उसमें मुसलमान लाभ नहीं लेते हैं? किसानों के कल्याण हित में जो लाभ हुआ, क्या मुसलमान नहीं लेते हैं? जो 5 लाख का वो बीमा लागू हुआ, स्वास्थ्य बीमा लागू हुआ है, क्या उसमें मुसलमान लाभ नहीं लेते हैं? जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें लागू हुई है, उसमें अगर कोई माई का लाल बता दे कि भाजपा सरकार मोदी जी ने मुसलमानों के लिए वर्जित किया है कि आप उसमें से लाभ नहीं लेते, लेकिन आप सभी लाभ ले रहे हैं। देखिए, ये लोग छटपटा इसलिए रहे हैं कि जो माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, एक रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा खत्म हो जाता है। तो वही 85 पैसा खाने वाले जो है गुटबंदी कर चाह रहे हैं कि हमारी सरकार आए ताकि हम फिर 85 पैसा खाएं। आज जो है कि मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो आपके खाते में जो है कि 1 रुपया आता है, कोई कह दे कि उसमें कटता है। सबसे बड़ी वही बात। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं यही बनास का रहने वाला हूँ, यही भगवानपुर।
मोदी संसदीय क्षेत्र। सर आप इस बार किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और क्यों? किसी पार्टी की नहीं हो, लेकिन जो यहाँ जीतता मैं उसको वोट देता हूँ। यहाँ से मोदी जीत रहे, यदि वोट हमारे विकल्प उन्हीं को देना मजबूरी है। मजबूरी मत बताइए, नहीं मन की बात बताइए। मजबूरी नहीं, बात बोला मैं किसी पार्टी नहीं हूँ। मजबूरी है, देश के लिए मोदी जरूरी है। योग्य हैं, योग तो है, हाँ गरीब के लिए किए हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किए हैं, वही पूर्व प्रधानमंत्री नहीं किए जो किए हैं, आज तक कोई नहीं किए हैं। पहले भी प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे जो विदेशों में जाते थे तो वो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पीछे पीछे जाते थे। लेकिन ऐसे ये प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे वो प्रधानमंत्री बने हैं जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति स्वागत के लिए खड़े हैं। अब बताइए, आप बात करते हैं राम मंदिर की, बताइए हमारे यहाँ की यशस्वी राष्ट्रपति महामना राष्ट्रपति जी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया राम मंदिर में उद्घाटन के लिए? इसका जवाब है किसी को? मैं संपूर्ण यहाँ पे जितने भी युवा खड़े हैं मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनका दोष है जिनके कारण उनको जो है सभी वर्ग के लोगों को बुलाया गया लेकिन उनको नहीं बुलाया गया? ऐसा कौन सा ऐसा? जैसे हम आपको करेक्ट कर दें, बुलाया उनको भी गया था, वो अपने निजी कारणों की वजह से वहाँ पहुँच नहीं पाई थी, बुलाया उन्हें भी गया था। उन्होंने सबके सामने आकर इसका कहा था कि उनको बुलाया गया है। उन्होंने ट्विटर के ऊपर इसकी जानकारी भी दी थी, उन्हें बुलाया गया है। अभी कुछ दिन पहले गणगन यादव राम जी के बारे में बोला था कि जो राम करे उसको बाहर निकाल देंगे। मेरे पास वीडियो भी उसके खिलाफ। समाजवादी पार्टी, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वह बातें पुरानी हो चुकी हैं और भाजपा सिर्फ आपका बात पूरा, एक मिनट, आपका बात जो हो जाए तो पुराना, जो आपका बात हो जाए तो वो पुराना हो जाएगा। बिल्कुल, भाजपा का काम सिर्फ चीजों को डिलीट करना है, सिर्फ 400 पार जो भी मोदी सरकार अब की बार 400 हार, अब की बार 400 हार। अब देखिए देश हित में जो अभी भी देश हित में जनहित विरोधी जो कानून कांग्रेस ने लागू किया है उसको खत्म करने के लिए 400 पार करना है। बिल्कुल सही बोले, 400 पार। आप देखिए 400 पार, मोदी 400 पार, 400 पार। अब की बार के साथ सरकार बनेगी। मैम भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हमारे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं? ओनली मोदी जी, ओनली मोदी जी। नो कंपैरिजन बिटवीन मोदी एंड राहुल। मोदी आकाश है, राहुल पाताल है, अखिलेश पागल है। मोदी जी ने बहुत अच्छा रोड दिया है बनारस में, जो मोदी जी का नहीं वो किसी का नहीं। बेचवा रहा है, अभी चमड़ी को खाल को बेच के खा जाने वाला है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ओनली मोदी चाहिए, तुम्हें पढ़ने के लिए मोदी चाहिए भाई। उत्तर से लेके खाने हैं, सुधर गई, सब सुधर गया। ये देखो मुझसे भिड़ रहे हैं, बस मोदी चाहिए। बाथरूम, टॉयलेट सुधर गया। टॉयलेट, ऐसा बाथरूम जिसमें लैट्रीन और पानी की व्यवस्था नहीं हो। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मोदी, मुझे मोदी ही चाहिए। अभी 50 साल तक कांग्रेस है, ये देखो भिड़े जा रहे हैं। 50 ये कांग्रेस ही इसीलिए लड़ जा रहे हैं, इन्हें कोई नहीं पता। 50 साल तक 50 साल तक कांग्रेस ही कहाँ था, कहाँ सो रहा था? देश का पॉपुलेशन 400 पार से ज्यादा बनारस में क्या सब महंगाई। एक बात बताया जाए, क्या पहले कितना इनको पैसा महीना में मिलता था, अब कितना पाते हैं? पहले कितनी साइकिल थी, कितनी गाड़ी थी? अगर महंगाई है तो किधर महंगाई है भाई? पहले गंजी में घूमते थे, इतना साफ कब। ये देखो लदे जा रहे, हम बोल रहे बोल लेना, हम बोल रहे ना बोल लेना। वो चोरी करते हैं, वो चोर है, साइकिल वाले चोर है, टोटी चोर है, टोटी चोर। सफाई जाओ, सफाई जाओ। जय अखिलेश,
भाई साहब आप लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, एक महिला बोल रही है उन्हें बोल तो लेने दीजिए। आप लोग यही इक्वलिटी की बात करते हैं, उनकी बातों को दबा रहे हैं आप, बोल लेने दीजिए। सरकार सबकी है, सरकार शरीफ है, सरकार लोग बोलते हैं। अखिलेश की पहचान परिवार की परिवार तो उनका। अखिलेश, मैं सफाई में बैठी थी अपनी बेटी का परीक्षा दिलाने के लिए, वहाँ के लोगों ने कहा मर्डर करो तुरंत नेता बनो, और 6 बजे के बाद पूरा रास्ता बंद। वोट फॉर ओनली मोदी, क्लीन गंगा, भावी काशी, नव्य काशी, सारी चीज। आप गंगा जी को देखिए कितनी साफ अच्छी हो गई। क्या महंगाई है, किधर महंगाई है, किधर महंगाई है भाई? इतनी गाड़ी कहाँ से आ रही है? जरा पिक्चर हॉल में जाइए, पहले कितने करते थे? 20 साल पहले कितनी रोजगार थी? कोई हमें बताएगा 50 साल इतने में से कितने लोग रोजगार? आप रखी रही हैं, तब से बात ही रख रही हैं। अच्छा, आप अखिलेश का सरकार में नौकरी करते थे? देखा इनका चर्चे में नौकरी था आपका? देखे अब अंडा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, कहीं गरीबी है। अखिलेश का सरकार में नौकरी था, रोजगार चाहिए, कुछ नहीं। नहीं बोला जाता इसमें। पहले राशन टेनी मार के मिलता था, पैसा में दलाली खा जाते थे, अब कोई दलाली नहीं होती है। अब डायरेक्ट बेनिफिट्स उसके पास जाता है जिसे जरूरत होती है। पैसा बच्चे के जाता है, गरीबों के खाते में जाता है, बीच में नो दलाली। कितनी अच्छी बात है भाई। आज दलाल परेशान है, दारू दो ये खुश रहेंगे। सीधा जैसे कंपनी से सीधा बीजेपी के खाते में पैसा जा रहा है, कोई दलाल नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सीधा बीजेपी के खाते में बना, मरी के कगार पे ला दिए हैं। 5 किलो राशन बांट करके 85 करोड़ किसी के खाते में। अरे यार आज हमारे हम कह रहे नहीं, सुनो भैया, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करते हैं। सब बोलते हैं कि डायरेक्ट खाते में जा रहा है, गरीबों के खाते में जा रहा है। जरा बताए, भाजपा सरकार बताए कि ये जो खाते में जा रहा है उसके भाजपा के खाते में जा रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड 60 लाख करोड़ का गया है। बताए जरा ये कहां से गया पैसा, जरा बताए भाजपा सरकार। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा चोरी करके पैसा लेते हैं, सब चंदा चोरी करके, बनाने वाली चोरी करके आज हाँ 5 किलो। अरे कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं, कांग्रेस के सरकार में, अरे कांग्रेस में 5 किलो चना, 5 किलो 1 किलो कांग्रेस बनवाया है। मोदी एक भी हमसे बनवाई है, मोदी जिसमें खाया जिसमें पिया। देखो कि कितने जिंदाबाद अंध भक्त। आज जो